बताओ मेरी माँ, सच बताओ माँ। रो करके सोदा मैया कहने लगी, कन्हैया तुम्हारे सामने ये खड़े हैं, तुम्हारे चाचा हैं। मामा ने तुम्हें लेने के लिए इनको भेजा है। कन्हैया ने माथे से पसीना पोंछो, मैया खोदा पाड़ निकली चुईया। अरे मामा ने भेजा, कितनी अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात नहीं है। पापी कंस ने बड़े बड़े उपाय किए हैं तुम्हें मारने के लिए, लेकिन मेरे कुल देवताओं की कृपा होती रही, मेरा कन्हैया बचता रहा। लेकिन अब मैंने समझ लिया मेरा कन्हैया नहीं बचेगा। कन्हैया बोले, चुप रहे मैया, कैसी बातें करती हो? मामा ने बुलाया है, मैं जाऊंगा। ऐसी सीधी सीधी मरवा देगा? कोई गलती होगी तब तो मराएगा, कि ऐसे ही मरा देगा? शांत हो जाओ। कन्हैया ने मैया को समझाया है। कथा प्रेमी भैया और चाचा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। आप लोग कथा सुनने आए हो, ध्यान देना। त्रिलोकीनाथ भगवान होकर के अपने चाचा को दंडवत प्रणाम करते हैं। लल्ला बंटू जा इटावा में तो सब सोई करत है, ये मैनपुरी घाई केवल परियां छुई जाती हैं। एक बात बताएं भैया, यहाँ तो ये सब संस्कारी बैठे हैं, यहाँ की कोई बात ही ना है। जो भक्त परियां छुअत परीक्षित जी महाराज, उसके लिए भक्त ने दो बातें लिखी हैं। क्या लिखा? तेरे दया धर्म नहीं तन में, तेरे दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। अरे क्या देखे दर्पण में, चेहरा क्या देखे दर्पण में। चेहरा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आज त्रिलोकीनाथ भगवान अपने चाचा को दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने के बाद कन्हैया ने हाथ जोड़े हैं और बड़ी मीठी भाषा में बोले हैं, चाचा एक बात बताओ। क्या बोले हैं? कि कहिए किस तरह कंस मामा जनता से प्रेम निभाता है। कहिए किस तरह कंस मामा जनता से प्रेम निभाता है। अरे आप और मामा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। चाचा जी एक बात बताओ, आप इतने सरल स्वभाव के हो, कंस इतना क्रोधी स्वभाव का है, फिर आपका और मामा का तालमेल कैसे मिलता है? अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया अगर कंस आम से कहता है ये बबूल है, तो हमें जान करके कहना पड़ता है हुजूर ये बबूल है। कन्हैया हुजूर करते करते मेरी जीभ में छाले पड़ गए, पता नहीं वो पापी कब मारा जाएगा। कन्हैया मुंह घुमा के हंस गए, बोले चाचा अमर तो कोई दुनिया में है ही ना। बिनकी का बड़े बड़े अच्छे चले गए हैं, चले गए नंबरदार ठहरे नहीं ठेकेदार।
आया है वो चला गया है। स्वर्ग मढ़ैया सब काऊगी, कोई आज चले कोई काल। उसी समय कन्हैया ने आदेश दिया हमारी मंडली तैयार हो जाए, हमें मामा के यहाँ जाना है। तो कन्हैया की सारी मंडली तैयार हो गई और कन्हैया ने नंद बाबा को भी तैयार किया कि नंद बाबा तुम भी तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो। अब आए के कन्हैया यशोदा मैया से बोले, मैया तुम चिंता ना करियो, मामा के जा रहा हूं, परसों लौट आऊंगा। मैया चिंता की बात इसलिए नहीं है कि मैं अकेला तो जा नहीं रहा, सारी मंडली जा रही, नंद बाबा जा रहे, इसलिए तुम चिंता मत करना। आज कन्हैया से मैया रो करके बोली, कन्हैया चिंता तो मुझे बहुत भारी है, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानता है तो इतनी तो मान ले कन्हैया कि ढेर सारी माखन मिश्री ले जाओ, जो परसों तक मेरा कन्हैया खाता रहे। मथुरा निवासी मेरे कन्हैया से घृणा करते हैं, मेरे कन्हैया को माखन मिश्री नहीं देंगे। अगर तुम माखन मिश्री लेकर के नहीं जाओगे तो तुम्हारी मैया भोजन नहीं करेगी। कन्हैया एक बात बताऊं कथा प्रेमी भैया ध्यान देना, अगर बेटा पत्नी के कस्टडी में होकर के मैया को छोड़ दे, अलग रहने लगे, और अगर पति पत्नी में विवाद है जाए, और अगर मैया को पता चल जाए कि आज पति पत्नी में लड़ाई हुई, मेरे लल्ला ने रोटी नहीं खाई, कथा प्रेमी भैया शाम तक मैया बेटा के पीछे भोजन नहीं करती है। शाम तक मैया बेटा के पीछे भोजन नहीं करेगी कि आज मैं जानती हूं मेरे बेटा ने भोजन नहीं किया है। ऐसी माँ का प्यार तुम कब अदा कर पाओगे जो भक्त माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। अब उनके लिए मैं क्या बोलूं, यहाँ तो खैर सभी भक्त करते हैं और करना भी चाहिए। जब ऐसा शब्द आता है तो मेरे नेत्र गीले हो जाते हैं। जिन मैया ने बड़े नाजों से पाला है, वो मैया और पिता जब बिस्तर पर कराते हैं, धिक्कार है ऐसे बेटा को, धिक्कार है ऐसे बहू को, उन आहों की आवाज कैसे सहन करते हैं। यशोदा मैया कहने लगी, अगर तुम ये चाहो कि मेरी मैया भोजन करती रहे तो ढेर सारी माखन मिश्री ले जा कन्हैया, नहीं तो मैया भोजन नहीं करेगी बेटा। आज रो करके यशोदा मैया बोली, क्या बोली कन्हैया, मोए पीठ दिखाए जाए रहे और ऐसे ही मुकुति खलैयो, आदत है तुम्हें कलेऊ की माखन मिश्री करके कन्हैया कहने लगे, मैया तुम ये सोच रही होगी कि मेरे कन्हैया को मेरी याद नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है कि माँ की याद मुझे ना आए। रो करके कन्हैया यशोदा मैया से बोले, माँ क्या बोले हैं, दिन रात बेराने होलाने साए
तबेरा ने ओल्हा ने सये तो ने कौनाई निठुरता धारी